नमस्कार, आप देख रहे हैं चले न्यूज़। मैं नैन्सी बजाज। देखते हैं सुबह की 10 ताज़ा खबरें। देश को मिली पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति होगी। वे इस सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। गुरुवार को सुबह 11 बजे शुरू हुई काउंटिंग में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (एनडीए) की प्रत्याशी द्रौपदी को यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस (यूपीए) को उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को तीसरे राउंड की गिनती में से हरा दिया। मुर्मू को जीत के लिए जरूरी 5,48,261 वोट तीसरे राउंड में मिल गए हैं। थर्ड राउंड में उन्हें 5,77,777 वोट मिले हैं। यशवंत सिन्हा इस राउंड में 2,61,062 वोट की जुटा सके। इससे राज्यसभा और लोकसभा सांसदों समेत 20 राज्यों के वोट शामिल थे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा ने मुर्मू के घर पहुंचकर उन्हें बधाई दी है। श्रीलंका में नए राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन तेज। रणिल विक्रमसिंघे के राष्ट्रपति बनने के बाद भी श्रीलंका में शांति में बहाली नहीं हुई है। उन्हें गोटाबाया का मोहरा बताते हुए प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन तेज कर दिया। इधर गुरुवार देर रात कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति सचिवालय के परिसर के बाहर गाले फेस में सैकड़ों प्रदर्शनकारी आमने सामने हो गए। राष्ट्रपति सचिवालय के परिसर के बाहर प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए सशस्त्र सैनिकों को तैनात किया गया है। प्रदर्शन को कंट्रोल करने के लिए सैनिकों के प्रदर्शनकारियों के टेंट उखाड़ना शुरू कर दिया गया है। वे उग्र हो उठे। गाले फेस पर प्रदर्शनकारी जमे हो गए हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि रणिल विक्रमसिंघे हमें नष्ट करना चाहते हैं। वे फिर भी ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हम कभी हार नहीं मानेंगे। सशस्त्र बलों की कार्रवाई के बीच प्रदर्शनकारी ने कहा है, हम अपने देश को ऐसी घातक राजनीति में मुक्त बनाना चाहते हैं। सोनिया गांधी से ईडी ने की पूछताछ। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ कर रही है। इससे पहले उनके बेटे राहुल गांधी से ईडी 5 दिनों पर 50 घंटों से अधिक तक पूछताछ कर चुकी है। इस पूछताछ का विरोध करते हुए कांग्रेस समर्थक पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून की धारा 50 के तहत दर्ज सोनिया गांधी का बयान दर्ज होगा। ईडी सोनिया गांधी से यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से उनके जुड़ाव के बारे में 38% शेयर करने को सवाल कर सकते हैं। हालांकि सोनिया गांधी के अलावा भी ईडी ने कई महिला नेता से पूछताछ कर चुकी है। मजीठिया की जमानत पर एचसी में सुनवाई। दिग्गज अकाली नेता पूर्व मंत्री विक्रम मजीठिया की जमानत पर आज पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। मजीठिया पर ड्रग्स केस दर्ज है। इस वक्त वह पटियाला जेल में बंद है। अभी तक हाईकोर्ट के 2 जज निजी कारणों के उनकी सुनवाई से अलग हो चुके हैं। चीफ जस्टिस ने अब ये केस उन्हीं बेंच को भेजा। मजीठिया के खिलाफ पिछली कांग्रेस सरकार के इंटरनेशनल ड्रग्स तस्करों से संबंध के आरोप में केस दर्ज किया गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें चुनाव लड़ने तक की राहत मिली। विक्रम मजीठिया ने इसी साल 24 फरवरी को सरेंडर किया था। कुछ माह पहले ड्रग्स केस खारिज करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाईकोर्ट जाने को कहा है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने पहले जस्टिस एजी मसीह और जस्टिस संदीप मोदगिल को बेंच बनाई है। इससे पहले जस्टिस मसीह ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। एयर इंडिया के विमान में आई खराबी। एयर इंडिया के दुबई कोची फ्लाइट नंबर B778 गुरुवार को मुंबई डाइवर्ट कर दी गई। कमांड पायलट ने कैबिन प्रेशर कम हो जाने की रिपोर्ट दी। विमान के मुंबई में सेफ लैंडिंग हो गई। फ्लाइट 258 यात्री सवार थे। गुरुवार को फर्स्ट की दिल्ली में गुवाहाटी जा रही थी। फ्लाइट को विंड शील्ड हवा में टूट गई थी। इसके बाद विमान के जयपुर डाइवर्ट किया है। प्लेन दिल्ली से बुधवार दोपहर 12:40 रवाना हुआ था। विंड शील्ड में दरार का पता लगाने के बाद दिल्ली में ले जाने का फैसला लिया गया। लेकिन खराब मौसम के कारण जयपुर में लैंडिंग करवाई गई। लगातार 2 दिनों में गो फर्स्ट के विमान की तकनीकी खराबी की यह चौथी घटना थी। अब भारत के लोग भी कर सकेंगे अंतरिक्ष की सैर। देश के लोगों को अब जल्द ही अंतरिक्ष की सैर करने का मौका मिलने वाला है। इसको लेकर इसरो के स्पेस टूरिस्ट फ्लाइट तैयार कर रहे हैं। आने वाले समय में दुनिया भर के स्पेस टूरिज्म प्रोजेक्ट को मार्केट कई $मिलियन का होगा। इस रेस में जल्द भारत के शामिल होगा। साइंस एवं टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह का कहना है कि अर्थ ऑर्बिट यानी भारत की सबसे करीब सतह पर जाने के लिए स्पेस एजेंसी को स्वदेशी फ्लाइट तैयार करने में लगी है। अंतरिक्ष में लोगों को घुमाने वाले मिशन को भारत का गगनयान मिशन नाम दिया है। बता दें कि इसरो इस समय दुनिया के 61 देशों के मिलकर स्पेस एक्टिविटी में कई क्षेत्रों में काम कर रहा है।
यूपी में बारिश ने तोड़ा 6 साल का रिकॉर्ड। यूपी में गुरुवार को बारिश ने 6 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 22 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इससे पहले 2016 में 21 जुलाई को 21 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। अम्बेडकर नगर में सबसे ज़्यादा 77.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुए। पूर्वांचल के 4 जिलों में बिजली गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई। इसमें बलिया और कौशाम्बी में 2-2, गाजीपुर और मऊ में 1-1 मौत हो गई। मानसून शुरू होने से अब तक 108.7 मिलीमीटर बारिश हुई है। इसमें वैज्ञानिकों का कहना है कि आज यानी शुक्रवार को फिर से उमस भारी गर्मी सताएगी। हालांकि कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि शुक्रवार को आंधी और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। पश्चिमी यूपी के जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। लखनऊ में इंडिया बनाम साउथ अफ्रीका के बीच पहला वनडे। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 वनडे मुकाबले में 1 मैच की मेजबानी लखनऊ करेगा। सीरीज का दूसरा मैच लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मुकाबला 9 अक्टूबर को होगा। सीरीज का पहला वनडे रांची और तीसरा वनडे दिल्ली में होगा। गुरुवार देर रात को सीरीज की घोषणा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल ब्यूरो यानी BCCI ने लखनऊ को इकाना स्टेडियम टीम इंडिया के लिए तक लकी रखा है। यह अब तक टीम इंडिया के 3 इंटरनेशनल मैच हुए। पहले 18 से 22 जनवरी 1994 में भारत श्रीलंका के बीच टेस्ट मैच खेला गया। इंडिया को जीत मिली थी। इसके बाद 6 नवंबर 2018 में वेस्टइंडीज़ के साथ T20 मैच हुआ था। T20 मुकाबला खेला गया था। इंडिया टीम ने श्रीलंका को 62 रनों से हराया था। पुष्पा 2 में मनोज बाजपेयी की एंट्री। साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म पुष्पा द रूल को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। हाल ही में खबर आई थी कि मेकर्स ने पुष्पा 2 के लिए दिग्गज एक्टर मनोज बाजपेयी को अप्रोच किया था। मनोज को मेकर्स के लिए फिल्म में दूसरी पुलिस ऑफिसर का किरदार ऑफर किया। इस खबर पर मनोज बाजपेयी को रिएक्शन सामने आया है कि इंटरव्यू में मनोज बाजपेयी से पुष्पा 2 को लेकर सवाल किया गया है कि इस मनोज बाजपेयी ने जवाब देते हुए कहा है कि आप लोगों को ऐसी खबरें कहाँ से मिलती हैं। मनोज ने बताया है कि अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है। ये थी सुबह की 10 ताज़ा खबरें। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।